टू ऑल स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज अपनी इंडिपेंडेंस सीरीज के पार्ट 6 को कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग अपना इंडिपेंडेंस सीरीज तक और फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, हम लोग ने साइमन कमीशन तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो साइमन कमीशन था वो जॉन साइमन के अंडर में बनाया गया था और इसके अंदर सारे अंग्रेज से कोई इंडियंस प्रेजेंट नहीं था, तो इसका विरोध हुआ था और इसके विरोध में ही लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और साइमन कमीशन का काम क्या था? साइमन कमीशन का काम ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 आया था उसको देखने के लिए, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंस पे उसको एबोलिश कर दिया जाए। इसके आगे कौन कौन सी हमारी कमेटी बनी, क्या क्या हुआ, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमारी नेहरू कमेटी की स्थापना हुई थी 1928 में, तो लिखिएगा नेहरू कमेटी 1928। जो नेहरू कमेटी जो हमारा सेटअप हुआ था वो सेटअप हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू जी टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एक्चुअली ड्राफ्टिंग। मतलब क्या हुआ था, जब साइमन कमीशन हुआ था तो इन्होंने फिर उसके बाद में बोला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हो तो भाई आप ड्राफ्ट कर लो। तो उसके लिए नेहरू कमेटी की स्थापना की गई थी 1928 में। तो लिख लीजिएगा एक बार, नेहरू कमेटी 1928 में जो सेटअप हुआ था वो हुआ था अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। और इसका पर्पस क्या था? टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एक्चुअली ड्राफ्टिंग इट। बनाने से पहले भैया जानना चाहते थे भाई क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल, ठीक है। अब भैया इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता है उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन थे ये भी समझना जरूरी है। तो उसका देखिएगा चीफ आर्किटेक्ट कौन थे। जो हमारे चीफ आर्किटेक्ट थे इसके वो थे मोतीलाल नेहरू जी प्लस बहादुर शाहपुरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे प्लस बहादुर शाहपुरू थे। नेहरू कमेटी का जो गोल था वो क्या था कि भैया कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। क्या गोल था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। और इन्होंने और इसी में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने डिमांड की थी, मुस्लिम डिमांडेड 1/3 सीट, मुस्लिम लीग डिमांडेड 1/3 सीट। ये सारी चीज समझनी जरूरी है। इसके बाद हमारा नेहरू कमेटी का आया था लाहौर सेशन। क्या आया था? लाहौर सेशन हमारा 1929 में हुआ था। अब पर्पस क्या था लाहौर सेशन का? पर्पस ये था लाहौर सेशन क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पर्पस ये था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बनाया था जवाहरलाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1929 वाला सेशन हुआ था उसको लिया था, उसको कंडक्ट किया था एक मिनट, उसको कंडक्ट किया था जवाहरलाल जी ने। और इन्होंने डिमांड किया था कि भैया पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। और लाहौर सेशन में 31 दिसंबर 1929 में फ्लैग को भी भैया, इंडिया का जो फ्लैग जो बनाया गया था उसको भी भैया उन्होंने फहरा दिया गया था। तो इसमें 2-3 पॉइंट याद होना चाहिए। लाहौर सेशन जो था इसको किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने डिमांड की थी, डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था, डेट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस
और लाहौर सेशन में 31 दिसंबर 1929 को फ्लैग को अनफोल्ड कर दिया, मतलब फहरा दिया गया, फ्लैग वॉज अनफोल्ड। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। लाहौर सेशन के बाद हमारा आ गया था डांडी मार्च। लाहौर सेशन के बाद हमारा आया था डांडी मार्च आया था या डांडी सत्याग्रह आया था, ये भी लिखिए, डांडी मार्च या मेरा डांडी सत्याग्रह, ये हमारा 1930 में। अब भाई इंटरनेशनल कांग्रेस ने बोला भैया कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब इसके लिए गांधी जी ने एक और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जिसको बोला जाता है डांडी मार्च। गांधी जी अपने 78 भक्तों के साथ में इन्होंने स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से लेके कहां तक, डांडी तक, टू ब्रेक दी शॉर्ट लॉ। तो लिखिए, टू अचीव द गोल ऑफ complete independence, to achieve the goal of complete independence, गांधी जी with 78 follower, गांधी जी with 78 follower started his famous march from साबरमती आश्रम, स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 से टू डांडी, जहां वो पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 में, एंड ऑन 6 अप्रैल he broke the salt law, ठीक है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भैया तमिलनाडु में सॉल्ट सत्याग्रह किसने किया था, तो लिखिएगा तमिलनाडु में जो सॉल्ट सत्याग्रह होता है, तमिलनाडु में जो हमारा सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था वो किया था हमारा सी राजगोपालचारी ने। किसने किया था, सी राजगोपालचारी ने, ठीक है। और एक पूछता है कि भैया हमारा मालाबार में किसने किया था, तो मालाबार में हमारा हुआ था वेकेंट सत्याग्रह, सेम है, वेकेंट सत्याग्रह हुआ था। किसने किया था ये हमारा, ये क्या था, बाय के कल्पक्कम जी ने किया था, ठीक है। अब 1930 तक का काम हो गया। इसी में हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 1930 में, ठीक है। इसमें क्या होता कि जो भैया जो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उसके ऊपर चर्चा करनी थी, तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अगला लिखिएगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या कहते हैं आरटीसी। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में हुई थी, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड ऑन 12 नवंबर 1930। कहाँ हुई थी ये हमारी लंदन में हुई थी। क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी, टू डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, टू डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन। और जब ये ऑर्गेनाइज की गई थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसको बॉयकॉट किया था, मतलब अटेंड नहीं किया था, बॉयकॉट किया, ठीक है। वेरस जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी हैं, भीमराव जी अम्बेडकर, ठीक है, इन्होंने अटेंड किया था, ठीक है। और इनके साथ मुस्लिम लीग ने भी अटेंड किया था, ठीक है। उसके बाद भैया जब महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी उन्होंने अटेंड नहीं किया, तो इसके लिए उस वक्त हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे इरविन साहब, वाइसरॉय जो हमारे थे वो हमारे इरविन साहब थे। तो एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था जिसमें भैया इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने अटेंड किया था। तो अगर देखिए
गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ था, इसमें याद रखिएगा जो हमारे लॉर्ड इरविन थे, जो हमारे लॉर्ड इरविन थे, ये हमारे वाइसरॉय थे। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसमें बोला था जिन जिन के ऊपर चार्ज है उनको हटा दिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली भगत सिंह के ऊपर जो चार्ज लगा था उसको नहीं हटाया गया था और भगत सिंह को भैया फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। ठीक है, और इसमें यह डिसाइड किया हुआ था कि जो गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है बंद कर देंगे। गांधी जी विल कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी विल कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दूसरा, और विल ज्वाइन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 वाला। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद भैया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, आप इसके बारे में देख लेते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में। इसमें क्या हुआ था, ये भैया ये हुई थी, इस वक्त हमारे जो वाइसरॉय थे, ये समझिए वाइसरॉय थे मेरे लॉर्ड विलिंगडन। कौन वाइसरॉय थे, मैं ये पूछा हुआ, लॉर्ड विलिंगडन थे। दूसरी बात, गांधी जी ने अटेंड की थी, गांधी जी अटेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग थी और BR अम्बेडकर जी थे, ये लोग प्रेजेंट थे। इसमें गांधी जी ने डिमांड किया था, गांधी जी ने डिमांडेड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। गांधी जी डिमांडेड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डिमांड किया था, बोथ एट सेंटर एंड प्रोविंस। गांधी जी की डिमांड को पूरी नहीं की गई थी। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, गांधी जी डिमांड वॉज नॉट फुलफिल्ड, एक और क्वेश्चन पूछता है कि भैया ब्रिटिश पीएम कौन थे उस वक्त, ब्रिटिश पीएम कौन थे? भाई ब्रिटिश पीएम थे हमारे रैमसे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश पीएम कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, उसके बाद भैया, और इन्होंने भैया हमारी पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। अब इसी में भैया गांधी जी रिटर्न आते हैं, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, और भैया वो दोबारा से रिज्यूम करते हैं अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, गांधी जी इंडिया वापस आते हैं और भैया दोबारा से रिज्यूम करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। 1932 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो 1932 इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको भैया वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं जो भैया कॉमनल अवार्ड जो था, या जो रैमसे मैकडोनाल्ड बोला था भैया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका मतलब क्या था ये देख लेते हैं एक बार। इसी में एक लाइन ऐड कीजिएगा, कम्युनल अवार्ड या मेरा मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932। इसमें क्या क्या होता है देख लेते। देखिए, इसमें यह था कि भैया सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाएगा माइनॉरिटीज और डिप्रेस्ड क्लास। सेपरेट इलेक्ट्रोड वाज गिवन टू माइनॉरिटी जितनी भी थी, उसके साथ में डिप्रेस्ड क्लास मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, और इसी के लिए जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का जो प्रोविजन किया गया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, इसी के खिलाफ गांधी जी ने भैया भूख हड़ताल की घोषणा कर दी गई थी, और वो स्टार्ट किया गया था यरवुर्दा जेल में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, हाँ, ड्यू टू दिस गांधी जी started
हंगर स्ट्राइक, गांधी जी स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक इन यरवरदा जेल, इन यरवरदा जेल पुणे। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला देखिए, कॉमनवेल्थ अवार्ड हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा था पूना पैक्ट हुआ था। फिर क्या हुआ था भैया, इस भैया गांधी जी ने भैया हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी। अब आपको पता है डिप्रेस क्लासेस को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो बी आर अम्बेडकर जी कर रहे थे, तो बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में डील साइन हुई थी जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट या गांधी अम्बेडकर पैक्ट या गांधी अम्बेडकर पैक्ट। ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। अब इसमें क्या था, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का जो आइडिया था डिप्रेस क्लासेस उसको भैया खत्म कर दिया गया, बट उनकी सीट को इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, लिखिएगा, आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर depressed classes was abundant, but seats were reserved to them and increased seat from 71 से 147 कर दी गई थी प्रोविंशियल में, और 18% इंक्रीज की गई थी इन सेंटर। ठीक है, इसी और इसमें 2 लीग स्टार्ट कर दी थी। एक तो स्टार्ट किया था हरिजन वर्ग, एक गांधी जी ने स्टार्ट किया था हरिजन वर्ग 1932-33 में किया था, 33 लिया जाता है, और एक इन्होंने स्टार्ट किया था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। एक स्टार्ट हुआ था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ये हुआ था 1932 में। दोनों भैया गांधी जी ने किया था, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके बाद हमारा भैया 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये भी लिख लीजिए। इतना करेंगे, फिर थोड़ा सा रह जाएगा, फिर एक अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, बहुत थक जाता हूँ, बहुत सारा काम हो जाता है मेरे पास। 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है, 20-20 मिनट की वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कर लीजिएगा टाइम। ठीक है, 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेजेंट नहीं थी, बी आर अम्बेडकर जी प्रेजेंट थे। ठीक है, और इसी में 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कब हुई थी 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये हुई थी 1932 में। आज इतना ही करेंगे, क्लास में आ जाइएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 6ठा लेक्चर है, 5 लेक्चर हो चुके हैं, 1 लेक्चर और जाएगा, उसमें हम कंप्लीट करवा देंगे। तो इतना कंप्लीट आप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।